गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक चल रहा था उसके अंदर थर्ड वीडियो जो है अपना फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में आप लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था पॉलिनेशन की प्रोसेस का। आज अपने बात करेंगे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उस क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ मेथड्स जो है वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो आज के टॉपिक की अपनी हेडिंग रहेगी, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन था जिसमें आप लोगों ने कहा था कि जो फ्लावर्स है वो भी चेंज थे, पोलन ग्रेन वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे थे। और साथ में आप लोगों ने ये भी कहा था कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं वो फ्रॉम अदर प्लांट से आ रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में आपको कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए इधर डायग्रामेटिकली, जैसे मान लो एक प्लांट ये था जिसके ऊपर चाहे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, कंसिडर आप लोग इसको क्रॉस पॉलिनेशन में ही कर रहे थे। मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर ही ड्रॉ कर देता हूं। और ये अनदर प्लांट था जिसके ऊपर भी ये कोई फ्लावर था, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर था। इसके पोलन ग्रेन मान लो इसकी स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर मान लें कि इसके पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे थे। और इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ बीच में कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए, कैरियर्स चाहिए जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सके। तो इन्हीं एजेंट्स के बेस पे इस क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ मेथड्स आप लोगों के दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर। उन मेथड्स की बात करें तो फर्स्ट मेथड आता है इसका एनिमोफिली। एनिमोफिली, देखो एनिमोफिली का मीनिंग है कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। दूसरा आप लोग ये कह सकते हैं कि विंड के थ्रू, हवा के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो इसका मतलब ये एबायोटिक एजेंट है। यानी ये ऐसा एजेंट है जो एबायोटिक है, नॉन लिविंग है। तो अपने सबसे पहले जो पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड करेंगे वो एबायोटिक वाले करेंगे। तो एबायोटिक का फर्स्ट हो गया आपका एनिमोफिली। जब पॉलिनेशन किसके थ्रू हो, एयर के थ्रू हो, तो उसको बोलते हैं आप लोग एनिमोफिली। आप लोगों से एग्जाम में इस एनिमोफिली का नेम तो पूछा जाता है, बट साथ में कई बार ये भी पूछ लेता है एनिमोफिली। देखो दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा आप लोगों को, आई और ई का डिफरेंस लग रहा होगा यहाँ। ये जो होता है वो होता है एनिमल्स के थ्रू, और ई वाला होता है एयर के थ्रू। तो ध्यान रखना थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बार नेम वो आपको एग्जाम में ये दे देता है और ऑप्शन विंड वाला आप लोगों को याद रहता है विंड का। दोनों को एनिमोफिली बोलते हैं। तो याद रखें विंड पॉलिनेशन हवा के थ्रू होगा तो उसको एनिमोफिली ANE वाला बोलेंगे। दूसरा आप लोगों से इनका अडेप्टेशन पूछता है, अडेप्टेशन फॉर एनिमोफिली। यानी एनिमोफिली के लिए कुछ अडेप्टेशंस है, वो अडेप्टेशन जो है वो अपने को बताने हैं। तो इनमें से एक अडेप्टेशन ये होना चाहिए प्लांट के पास कि प्लांट जो है उसके अंदर आप लोगों को स्मॉल साइज के जो फ्लावर्स है वो इन पे अपने को मिलने चाहिए। प्लांट बियर स्मॉल एंड, आप लोग बोल सकते हैं खूब सारे होने चाहिए। तो इनकोसेपियस फ्लावर वो प्लांट भी होने चाहिए। दूसरा पॉइंट कि पोलन ग्रेन जो है वो भी स्मॉल साइज के होते हैं। पोलन ग्रेन शुड बी स्मॉल साइज, क्योंकि हवा के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे तो छोटे साइज का होना चाहिए। दूसरा आप बोल सकते हैं कि लाइट वेट का होना चाहिए, हल्के होने चाहिए।
इसके अलावा रफ होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए। तो आप लोग बोलोगे सर स्मूथ होने चाहिए, क्योंकि रफ होंगे तो वो किसी के साथ अटैक हो सकते हैं, इसलिए कैसे होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए। लाइट वेट के होंगे तो इसका मतलब वो कैसे होने चाहिए, ड्राई होंगे तब वो लाइट वेट के होंगे। तो ये पोलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसके अलावा पोलन ग्रेन जो है वो यदि हवा के अंदर उड़ने वाले हो सकते हैं, यानी आप लोग ये भी बोल सकते हैं पोलन ग्रेन में बी विंग्ड, यानी पोलन ग्रेन्स के ऊपर पंख जो है, पंख विंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो होगी तो वो इजी गोइंग पोलिनेशन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आप लोग बोल सकते हैं विंग्ड पोलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, पाइनस, उसके अंदर आप लोगों को विंग्ड पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। इसके अलावा बात करें कि इनकी स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए फ्लावर्स की, तो स्टिग्मा जो है वो लार्ज साइज की होनी चाहिए, स्टिग्मा लार्ज साइज की होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए, पंख लाइक होनी चाहिए, या फिर आप ब्रुश लाइक बोल सकते हैं, ब्रुश के जैसी होनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कंगे नुमा हो सकती है, कॉम्ब शेप हो सकती है ये, एंड स्टिकी होनी चाहिए, चिपकने वाले। देखो सीधी सी बात है कि पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होंगे, हवा के थ्रू ट्रांसफर होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो स्टिग्मा है वो तो ऐसी होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल, कोई भी पोलन ग्रेन आए तो उसको चिपका ले अपने साथ, स्टिकी होनी चाहिए। ये मान लो बड़ी होती है या कॉम शेप होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर वाली होती है, तो इसके अंदर पोलन ग्रेन के फंसने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो ये फेदरी होनी चाहिए, फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर पोलन ग्रेन इजी गोइंग फंस सके, इन पोलन ग्रेन्स को ये ट्रैप कर सके। ऐसी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए स्टिग्मा की, और पोलन ग्रेन की ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो एयर के थ्रू इधर उधर इजी गोइंग पास आउट जो है वो पोलन ग्रेन हो सके। ये प्रॉपर्टी या ये एडवांटेज जो है अपने को किस में चाहिए, ये एडेप्टेशंस किस में चाहिए, जो प्लांट्स किसके थ्रू पोलिनेटेड होते हैं, एयर के थ्रू पोलिनेटेड होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या होंगे। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन है, और विंड जो है वो एबायोटिक एजेंट है, तो ये तो कंफर्म थोड़ी है कि हवा इधर से चलेगी इस पे ले जाएगी, इधर से चलेगी दूसरे पे ले जाएगी, ऐसा पॉसिबल हालांकि होता है नेचर के अंदर, विंड के थ्रू पॉलिनेशन भी है, बट आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसमें 100% जो है वो पोलिनेशन के चांसेस होते हैं। तो इसमें पोलिनेशन के चांसेस कम होते हैं, हालांकि हो जाता है पोलिनेशन, तो लेस चांस ऑफ पोलिनेशन के थोड़े से चांस जो है वो कम है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा ये भी होता है कि पोलन ग्रेन क्योंकि चांस लेस है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट को मोर नंबर के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, मोर पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड, यानी इस प्रोसेस के लिए पोलन ग्रेन्स की नंबर बहुत ज्यादा चाहिए या एक्स्ट्रा अमाउंट में पोलन ग्रेन चाहिए। और अपने को पता है कि पोलन ग्रेन एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ एनर्जी भी क्या लगेगी, प्लांट की एनर्जी भी एक्स्ट्रा जो है लगेगी, पोलन ग्रेन की एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होगी। तो ये एक टाइप से यूजलेस प्रोसेस है, क्योंकि मैक्सिमम पोलन ग्रेन तो नीचे गिर जाते हैं एयर के थ्रू, तो इसलिए आप बोल सकते हैं प्लांट की एनर्जी बहुत यूज होती है, वेस्टेज होती है। तो ये इसके दो आप लोग क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज जो है वो बोल सकते हैं कि एक तो पोलिनेशन के चांसेस कम रहते हैं थोड़े से, और दूसरा क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्लांट की यूटिलाइज होगी। तो ये आपके जो फर्स्ट मेथड था क्रॉस पोलिनेशन का, जिसको आप बोलते हैं एनिमोफिली, यानी जहां विंड के थ्रू, हवा के थ्रू पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें, अब ले लें स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है आपका वो है वाटर, और यदि वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं आप लोग हाइड्रोफिली, यानी यहां किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू, और वाटर के थ्रू यानी ये भी कैसा है, एबायोटिक एजेंट है। एबायोटिक एजेंट वाटर के थ्रू पोलिनेशन की प्रोसेस हो तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोफिली बोलोगे। देखो वाटर वाली सिचुएशन आप लोगों को ध्यान रखें थोड़ा सा, मान लो ये कोई वाटर बॉडी है,
और इस वाटर बॉडी के अंदर ये वाटर फिलअप जिसमें है, इसके अंदर मान लो कोई प्लांट लगा हुआ है। इस टाइप के प्लांट का एक थोड़ा सा आप लोग आइडिया लें। मान लो यहाँ पे प्लांट इस टाइप से लगा हुआ था और इस पे फ्लावर इस टाइप से थे, और एक प्लांट इस टाइप से लगा हुआ था जिसके अंदर फ्लावर इस टाइप के थे, और एक प्लांट ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर ये कंडीशन हो। तो इस बेस पे यदि आप बात करेंगे, इसमें पोलिनेशन की बात करेंगे, तो इसमें पोलिनेशन क्या होगा कि पोलन ग्रेन कहां रिलीज करेगा? वाटर की सरफेस पे रिलीज करेगा। और पोलन ग्रेन वाटर की सरफेस पे रिलीज करेगा तो इन पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने वाला जो फ्लावर होगा वो भी कहां होना चाहिए? या तो सरफेस पे होना चाहिए, या मान लो वो सबमर्ज्ड है तो ये फ्लावर एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन सरफेस पे आ जाएंगे और ये पोलन ग्रेन को रिसीव करके वापस अंडरग्राउंड हो जाएंगे, वापस अंडर वाटर हो जाएंगे। तो ऐसी सरफेस पे यदि पोलिनेशन की प्रोसेस हो, एक तो ये कंडीशन, या फिर ऐसा हो सकता है मान लो पोलन ग्रेन यहां से रिलीज हुए, वाटर के अंदर सबमर्ज कंडीशन में गए और सेम ये कोई दूसरा प्लांट था, इसके फीमेल फ्लावर पे ट्रांसफर हो गए। तो एक सिचुएशन आती है ये वाली। तो हाइड्रोफिली जो होते हैं जिसमें पोलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू होता है, ये 2 टाइप्स की हाइड्रोफिली जो है वो हो सकती है। फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली, यानी जब पोलिनेशन की प्रोसेस जो है वो वाटर की सरफेस पे हो, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे? एपी हाइड्रोफिली। और इसका एग्जांपल आप लोगों से पूछा जा सकता है, एग्जांपल है इसका वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया, ये वेलिसिनेरिया के अंदर पोलिनेशन की प्रोसेस जो एपी हाइड्रोफिली होती है। हालांकि वेलिसिनेरिया इस टाइप से सबमर्ज रहता है, बट पोलिनेशन के टाइम में ये क्या करता है? सरफेस पे आ जाता है, सबमर्ज कंडीशन में रहता है, ध्यान रखें थोड़ा सा। दूसरे टाइप की जो हाइड्रोफिली है उसको आप बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, देखो हाइपोहाइड्रोफिली नेम से क्लियर है कि जब पोलिनेशन वाटर के अंदर यानी सबमर्ज कंडीशन के अंदर पोलिनेशन की प्रोसेस हो तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। और इसके एग्जांपल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है आपको। इसमें एक आता है जोस्टेरा। जोस्टेरा जो है वो सी ग्रास है, ये सबमर्ज कंडीशन में रह रही है। इसके अलावा नजास, इसके अलावा आता है आपके सिरेटोफिलम, इनके अंदर आप लोगों को किस टाइप की प्रोसेस मिलती है? हाइपोहाइड्रोफिली जो है वो अपने को मिलती है। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, आप लोगों को कुछ प्लांट के नेम याद आ रहे होंगे, जिसमें से निलंबो का प्लांट जो है वो आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो यहाँ इसमें हाइड्रोफिली के अंदर नोट डाल के अपने लिख सकते हैं, नोट डाल के कि एक प्लांट है, आप लोगों ने लिखा होगा निलंबो यानी कमल का। और दूसरा प्लांट बात करें निम्फिया की बात करें, निम्फिया एंड निलंबो जो है, निम्फिया एंड निलंबो, ये जो दोनों प्लांट है ये बोथ प्लांट्स आर एक्वेटिक प्लांट, बट पोलिनेशन जो है अकर्स थ्रू, इनके अंदर पोलिनेशन की जो प्रोसेस है, हालांकि है ये एक्वेटिक प्लांट, बट इनके अंदर पोलिनेशन जो है, पोलिनेशन की प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होती है? इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होगी? इंसेक्ट के थ्रू, यानी एंटमोफिली होती है। और इसी टाइप से एक प्लांट है जिसका नेम है पोटेमोजिटोन। इस पोटेमोजिटोन प्लांट के अंदर एक तो ये एग्जांपल में, दूसरा ये भी एक्वेटिक प्लांट है, बट इसके अंदर पोलिनेशन होता है बाय विंड, विंड पोलिनेशन होता है। प्लांट कैसा है? ये भी एक्वेटिक प्लांट है, भी ध्यान रखना थोड़ा सा, एक्वेटिक प्लांट है, बट पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? विंड्स के थ्रू, हवा के थ्रू जो है पोलिनेशन इसमें हो रहा है। तो ये आपके हाइड्रोफिली
का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। और इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि सर एबायोटिक एजेंट जो है वो 2 ही एबायोटिक एजेंट अपने यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से एक था विंड और दूसरा था वाटर। इनके थ्रू जब पोलिनेशन की प्रोसेस होती है तो आप लोग इनको बोलते हैं एबायोटिक एजेंसीज के थ्रू पोलिनेशन। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने चलेंगे कि जो बायोटिक एजेंट्स है उनका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड मेथड जो है उसकी बात करते हैं। वो आता है आपका एनिमोफिली। यानी आप बोल सकते हैं कि व्हेन पोलिनेशन अकर्स थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स बाय एनिमल्स, तो उसको बोलते हैं आप लोग एनिमोफिली। और एनिमोफिली की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल जो है वो पोलिनेशन में यूज होते हैं या पोलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। वो एनिमल कौन से होते हैं उसके बेस पे इस एनिमोफिली को फर्दर आप लोग क्लासिफाई करते हैं, जिनके नेम और कौन से प्लांट में होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसकी प्रोसेस भी अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी। जब पोलिनेशन की प्रोसेस जो है वो स्नेक्स के थ्रू हो, स्नेक जो है उसके थ्रू पोलिनेशन की प्रोसेस हो, तो उसको बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं ओफियोफिली। पहले ओफियोफिली यानी पोलिनेशन किसके थ्रू हो, बाय स्नेक। और एग्जाम्पल यदि आप लोगों से पूछा जाए प्लांट के अंदर तो वो है आपका कोबरा प्लांट। भाई वैसे भी आपको याद रखना है कि कोबरा स्नेक भी होता है, इसलिए आप लोग बोल सकते हैं कि कोबरा प्लांट जो है उसके अंदर ओफियोफिली बाय स्नेक। और इसी का दूसरा नेम है आपके एरिसीमा प्लांट। दूसरे टाइप की जो पोलिनेशन की प्रोसेस है जो 80% तक होती है आप लोगों के इंसेक्ट्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं एंटमोफिली। और एंटमोफिली में पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, तो इन इंसेक्ट्स के थ्रू भी आप लोग बोल सकते हैं कि इनमें से अप्रोक्स 80% जो है वो बाय हनी बीज। और उसके बाद सेकंड नंबर आता है, फर्स्ट नंबर पे तो ये, और सेकंड नंबर यदि आएगा तो वो आएगा बटरफ्लाईज का। बटरफ्लाईज जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। सबसे ज्यादा हनी बीज के थ्रू सेकंड नंबर किसका आएगा, बटरफ्लाईज का आएगा। इसके एग्जाम्पल यदि पूछ ले तो रोज के प्लांट के अंदर, इसके अलावा लेमन के अंदर, इसके अलावा मस्टर्ड के अंदर, ये आपके कुछ एग्जाम्पल इसके रहने वाले हैं। इसके अलावा जब पोलिनेशन की प्रोसेस बर्ड्स के थ्रू होती है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली पोलिनेशन किसके थ्रू, बर्ड्स के थ्रू। एग्जाम्पल यदि बात करें तो हमिंग बर्ड्स के थ्रू बिग्नोनिया प्लांट के अंदर, बिग्नोनिया प्लांट जो है उसके अंदर हमिंग बर्ड्स के थ्रू क्या होती है, पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ऑर्निथोफिली। उसके बाद यदि बात करें आप लोग इसके बैट्स के थ्रू बात करें तो उसको बोलते हैं काइरोपटेरोफिली। काइरोपटेरोफिली में इसमें जो पोलिनेशन होगा किसके थ्रू होगा भाई, बैट्स। और बैट्स के थ्रू जो नाइट ओपनिंग फ्लावर्स है उनके अंदर जनरली होता है। जैसे एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाए तो एंथोसिफेलस प्लांट है एक, एंथोसिफेलस। इसके अलावा किजेला, एडेंसोनिया। इन प्लांट्स के अंदर जो पोलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, आपके बैट्स के थ्रू। बैट्स के थ्रू एक प्लांट और है भाई, बोहराविया, बोगेनविलिया, बोहेनिया एक प्लांट है।
बोहीनिया प्लांट के अंदर भी किसके थ्रू होता है, इसका पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन जो है वो होता है। इसके अलावा पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो स्नेल्स के थ्रू हो तो उसको बोलते हैं मेलेकोफिली। मेलेकोफिली किसके थ्रू हो, स्नेल्स के थ्रू। स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो तो उसको बोलते हैं मेलेकोफिली, या स्नेल्स की स्टडी को आप भी क्या बोल रहे थे, मेलेकोलॉजी बोल रहे थे। तो मेलेकोफिली किसके थ्रू है, स्नेल्स के थ्रू। और एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जाए इसका कि एग्जाम्पल बताएं तो आप लोग इसमें बता सकते हैं क्राइजेंथियम एक एग्जाम्पल है, पॉपुलर एग्जाम्पल है क्राइजेंथियम। क्राइजेंथियम। इसके अलावा जो आर्किड के प्लांट है उनके अंदर स्नेल्स के थ्रू हो सकता है, सारों में तो नहीं, कुछ आर्किड में उनके अंदर आप लोग किसके थ्रू पॉलिनेशन बता सकते हैं, आप लोग स्नेल्स के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा कई जगह लिखा होता है कि टर्माइट्स एंड एंट्स के थ्रू, हालांकि ये भी इंसेक्ट्स में आते हैं, तो टर्माइट्स एंड एंट्स के थ्रू हो तो उसको बोलते हैं मिर्मेकोफिली। मैं यहां लिख देता हूं मिर्मेकोफिली। किसके थ्रू, टर्माइट्स एंड एंट्स के थ्रू यदि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो तो उसको बोलते हैं मिर्मेकोफिली। और इसका एग्जांपल है अकेशिया, मैंगो, ये इसके एग्जांपल है अपने पास। तो ये ध्यान रखें भाई थोड़ा सा कि जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा था, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो बर्ड्स है उन बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा था, या फिर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा था, या फिर आप लोग स्नेल्स की बात करें या स्नैक की बात करें, तो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही थी। और उनके नेम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेम प्लस में आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में कुछ और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी मिल सकते हैं, उनको भी एक बार रीड जरूर जो है वो करें आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने थोड़ा सा आगे चल रहे हैं अभी। बेटा इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है अपने प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर, इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी इस नेम से टॉपिक दे रखा है। इस टॉपिक में देखें होता क्या है इनकम्पेबिलिटी। ये कह रहा है कि रियल में मान लो कोई फंक्शनल मेल गैमेट था, या यूं मान लें कि पोलन ग्रेन था, और उधर से फंक्शनल टाइप का ही फंक्शनल फीमेल गैमेट था। ये जो फंक्शनल मेल और फीमेल गैमेट थे, ये आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करनी चाहिए। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, इनमें फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, बट दे कांट फर्टिलाइजेशन, या दे फेल टू फर्टिलाइज, यानी फर्टिलाइज होने में फेल हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन को आप बोलते हैं इनकम्पेबिलिटी। मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो मैच्योर है, प्रॉपरली डेवलप्ड भी है, फंक्शनल भी है, बट वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सके, उसी कंडीशन को आप क्या बोल सकते हैं, इनकम्पेबिलिटी बोल सकते हैं। आप लोगों ने कल एक टॉपिक डिस्कशन किया था कि प्लांट जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन आता है वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है, जबकि जो खुद सेम फ्लावर का कोई पोलन ग्रेन आता है वो लेट जर्मिनेट होता है। इसका मतलब इसी प्रोसेस को आप लोगों ने सेल्फ इनकम्पेबिलिटी नेम दिया था। तो ये जो इनकम्पेबिलिटी है उसका मीनिंग था कि दोनों गैमेट जो है वो फंक्शनल थे, फुली डेवलप्ड भी थे, बट फिर भी वो क्या नहीं कर पाए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाए। इसी प्रोसेस को आप क्या नेम दे रहे हैं, इनकम्पेबिलिटी बोलते हैं।
ये जो इनकम्पेबिलिटी होती है, जनरली 2 टाइप्स की इनकम्पेबिलिटी प्लांट्स में देखने को मिलती है भाई। एक जो इनकम्पेबिलिटी मिलती है इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। देखो इंटर स्पेसिफिक का मीनिंग यहां ये है कि यहां आप लोगों को कि 2 डिफरेंट स्पीसीज जो है, उन स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स एंड एग होते हैं या फीमेल एंड मेल गैमेट्स होते हैं। मान लें कि आपके पास एक प्लांट है, जैसे मान लें ये मैंगो का प्लांट है और इस मैंगो के प्लांट के ऊपर ये कोई फ्लावर है इस टाइप से लगा हुआ, इस टाइप से लगा हुआ फ्लावर है, और इसके पास में कोई दूसरा जो है मैंगो का ही प्लांट था, बट उस मैंगो के प्लांट की दूसरी स्पीसीज जो है, अदर स्पीसीज जो है प्लांट की, इस मैंगो की, ये स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज मान लो बी है। प्लांट जेनेरा सेम है, ये भी मैंगो है और वो भी मैंगो का ही प्लांट था, बट इसकी स्पीसीज अलग है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, मान लो ऐसे मान लेते हैं। ये सपोज दैट दशहरी आम का प्लांट है और ये लंगड़े आम का प्लांट था। इसके पोलन ग्रेन यदि इस पे ट्रांसफर हो गए, किसके, इस ए स्पीसीज के ऊपर ट्रांसफर हो गए, बी वाली स्पीसीज के पोलन ग्रेन, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर नहीं, बी ए वाले के पोलन ग्रेन जो है इस बी वाले की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गए। तो क्या पहला पॉइंट तो देखो कि यहाँ जो स्पीसीज है प्लांट की वो सेम है या अलग अलग स्पीसीज है। तो आंसर आएगा कि स्पीसीज यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है। तो इंटरस्पेसिफिक जो होता है मतलब अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब पोलिनेशन हो जाए, अलग अलग स्पीसीज का, किसी अलग स्पीसीज का पोलन ग्रेन यहाँ आ गया या इसका पोलन ग्रेन दूसरी स्पीसीज के प्लांट फ्लावर पे चला गया, तो ऐसी कंडीशन में जो पोलन ग्रेन यहाँ आएगा तो पोलन ग्रेन तो फंक्शनल है, ये पोलन ग्रेन भी यहाँ जाएगा तो ये भी फंक्शनल है। बट प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पोलन ग्रेन जो है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन है और इधर एग जो है वो भी मैच्योर था, फंक्शनल था, बट ये जर्मिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पीसीज क्या होगी, अलग होगी, और अलग स्पीसीज होने की वजह से ये जो स्टिग्मा है इस पोलन ग्रेन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करती, और नहीं करने की वजह से पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट नहीं होगा। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेबिलिटी। इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेबिलिटी मैं यहाँ लिख देता हूं कंप्लीट नेम, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेबिलिटी। ठीक है, एक तो ये होगी जिसमें पोलन ग्रेन और जो एग थे वो दोनों मैच्योर थे, फंक्शनल थे, बट दूसरी स्पीसीज के होने की वजह से जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाया। और दूसरे टाइप की इनकम्पेबिलिटी जो अपने को जनरली देखने को मिलती है वो आपकी आती है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेबिलिटी। देखो इंट्रा स्पेसिफिक नेम से क्लियर है कि स्पीसीज तो क्या होगी, सेम होगी। मान लो यहां आपके पास कोई प्लांट बॉडी है, ये कोई स्पीसीज ए थी, ये ए स्पीसीज थी जिसमें पोलन ग्रेन, सॉरी ये एंथर और स्टिग्मा पार्ट इस टाइप से शो कर रखे हैं, और यही सेम स्पीसीज यहां थी। अब मान लें ये प्लांट है पी का, ये ए स्पीसीज है और ये बी, पी का ये प्लांट है और ये भी स्पीसीज कौन सी है, ए टाइप की है। अब मान लो कि इसके पोलन ग्रेन इस पे शिफ्ट हो गए, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, इसके पोलन ग्रेन इस पे शिफ्ट हो गए या इसके पोलन ग्रेन इस पे शिफ्ट हो गए। तो पी के अंदर आप लोगों ने कहा था कि सर सेल्फ पोलिनेशन होता है, मतलब ये पोलन ग्रेन इसी फ्लावर का इस पे शिफ्ट होगा और जर्मिनेट होगा। अब बाई चांस क्या हुआ कि पी का फ्लावर ओपन था और ओपन होने की वजह से यहां वाले पोलन ग्रेन यहां शिफ्ट हो गए और कुछ पोलन ग्रेन इससे निकले और वो भी यहां शिफ्ट हो गए। अब मान लो इसकी स्टिग्मा पे 2 टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आ गए
और इसी टाइप से मान लो इसके पोलन ग्रेन भी कुछ अमाउंट में इस पे शिफ्ट हो गए और कुछ खुद इसके जो पोलन ग्रेन थे वो भी यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब देखो कि दोनों टाइप के जो पोलन ग्रेन है वो सही है या गलत है, क्योंकि राइट टाइप के है, सेम स्पीसीज के भी है, कोई डाउट नहीं है। बट जनरली क्या होता है कि पी के अंदर आप लोग बोलोगे कि सेम जो फ्लावर है उसका पोलन ग्रेन जो आया है वो तो जर्मिनेट हो जाएगा, बट जो दूसरे वाला पोलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, इस सेकंड वाले का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो कहने का मीनिंग जो यहां निकला वो ये निकला कि जिन प्लांट्स के अंदर सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस होती है उनमें यदि सेम स्पीसीज का दूसरा पोलन ग्रेन आ गया, दूसरे प्लांट से आ गया पोलन ग्रेन, तो भी उसका जर्मिनेशन जनरली या तो होता नहीं है या बिल्कुल स्लो होगा एज कंपेयर टू सेल्फ पोलन ग्रेन। यानी खुद के पोलन ग्रेन का जितना स्पीडली जर्मिनेशन होता है उसके कंपैरिजन में दूसरे फ्लावर से आए हुए पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन फास्टली या स्पीडली नहीं होता। तो इसका मतलब इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स के लिए ये स्टिग्मा जो है क्या इनकम्पेबिलिटी शो कर रही है? 100% कर रही है, क्योंकि इसके पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने दे रही या इसके पोलन ग्रेन को ये स्टिग्मा जर्मिनेट होने नहीं दे रही। तो इसका मतलब इनकम्पेबिलिटी तो है, और यहाँ इनकम्पेबिलिटी भी कौन सी है? इंट्रा स्पेसिफिक है। एक ही स्पीसीज के बीच में ऐसी कंडीशन आ रही है तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेबिलिटी। और इसके एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं प्रीनुला का एग्जाम्पल है, इसका पूछा जा सकता है प्रीनुला। इसके अंदर ऐसा शो होता है कि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज का है बट दूसरे प्लांट से आ गया तो उसका वो जर्मिनेट नहीं कराएगी। इसको बोलते हैं आप लोग इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेबिलिटी। तो ध्यान रखें, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर मान लो इसी के ऊपर 2 फ्लावर होते हैं, इसका पोलन ग्रेन इस पे आ जाता, उसका जर्मिनेशन हो जाता है, क्योंकि वहां स्पीसीज और प्लांट क्या हो गया? सेम हो गया। जबकि यहाँ क्या हो गया? स्पीसीज सेम है, प्लांट अलग अलग है, बट ये दूसरे प्लांट से आने को इनकम्पेबिलिटी है, मतलब दूसरे प्लांट वाले पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इनकम्पेबिलिटी है वो कितने टाइप की हुई? 2 टाइप की हुई। एक तो आपकी हुई इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरी हुई इंटर स्पेसिफिक। इसी में आप लोग बोल सकते हैं एक प्रोसेस आती है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन आ रही है वो एक टाइप से सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की है, इंट्रा स्पेसिफिक, क्योंकि सेम स्पीसीज के आ रहे हैं उनको भी जर्मिनेट नहीं होने दी। इसको कई बार आप लोग क्या बोल देते हैं, सेम स्पीसीज होने की वजह से सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी की भी बात करेंगे अपने, थोड़ा सा अपने पीछे स्टडी करके आए इसलिए करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने बात करते हैं इस इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी की। देखो इनकम्पेबिलिटी में भी वही सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या फिर आप लोग बोल सकते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। इसकी बात करें आप लोग स्टेरिलिटी, इसकी बात करें तो इसमें आप लोगों ने कहा कि मान लो ये सिचुएशन आपके सामने थी, ये कोई प्लांट था और इस प्लांट के ऊपर ये स्पीसीज ए थी और इसी टाइप से मान लें कि ये भी स्पीसीज ए ही थी और इसके ऊपर इस टाइप से कोई फ्लावर जो है वो लगा हुआ था। ये भी कोई ए स्पीसीज थी, स्पीसीज सेम थी। इसके पोलन ग्रेन इस पे आने का मतलब मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये पोलन ग्रेन भी आया और इसके अलावा इसमें सेम पोलन ग्रेन भी आए, रेड कलर वाले पोलन ग्रेन भी आए। या फिर यूं मान लें कि ये पोलन ग्रेन इस पे शिफ्ट हुए और इधर से ये ब्लैक वाले पोलन ग्रेन भी इस पे शिफ्ट हो गए। तो मान लें कि पोलन ग्रेन यहां शिफ्ट हो गए, यहां शिफ्ट हो गए या यहां शिफ्ट हो गए, ऐसी कंडीशन में शिफ्ट जब हुए तो ये सेल्फ इनकम्पेबिलिटी शो करेगा। तो इस वाली कंडीशन को जर्मिनेट नहीं कराएगा, इसको जर्मिनेशन कराएगा। इसी टाइप से
ये जब शो करेगा तो ये इस वाले को जर्मिनेट नहीं कराएगा, इसको जर्मिनेट कराएगा, इस वाले पोलन ग्रेन को। क्यों? क्योंकि सेम फ्लावर का ही होना ज्यादा जरूरी है, दूसरी जो फ्लावर है उसका नहीं होना चाहिए, या दूसरे प्लांट से आया हुआ सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है वो भी यहाँ नहीं होना चाहिए। इसी को आप सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ तो गए बट जर्मिनेट नहीं हो रहे? मान लो कि इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने का काम स्टिग्मा कर रही है। कौन कर रही है? स्टिग्मा कर रही है। और स्टिग्मा जो है वो डिटरमाइन कर रही है कि ये तो भाई दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आया हुआ है, मैं इसका जर्मिनेशन नहीं कराऊंगी। तो ऐसी इनकम्पेबिलिटी को बोलते हैं स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टिग्मा जो है वो डिप्लॉयड है, 2n टाइप की होती है, इस वजह से, क्योंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करती है इसलिए इसको स्पोरोफिटिक इनकम्पेबिलिटी नेम देते हैं। मान लो कि यहाँ पोलन ग्रेन चाहे विंड के थ्रू चाहे किसी एजेंट के थ्रू ले आया गया, ये पोलन ग्रेन मान लो यहाँ पे, यहां से पोलन ग्रेन यहाँ शिफ्ट हो गया, हवा के थ्रू आ गया, बट आने के बाद पोलन ग्रेन को लगा कि नहीं यार ये तो दूसरे फ्लावर का आ गया, इसलिए मैं यहाँ जर्मिनेट नहीं होऊंगा। यानी यदि इनकम्पेबिलिटी या जर्मिनेशन नहीं होने का डिसीजन कौन लेता है? पोलन ग्रेन लेता है। कौन लेता है भाई? पोलन ग्रेन जो है वो डिसाइड करे कि भी मैं यहाँ जर्मिनेट नहीं होऊंगा, या इनकम्पेबिलिटी कौन कंट्रोल करे? पोलन ग्रेन कंट्रोल करे। तो ऐसी कंडीशन को आप बोलते हैं गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्यों बोलते हैं समझ में आ गई होगी? क्योंकि पोलन ग्रेन कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफिटिक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए गैमेटोफिटिक इनकम्पेबिलिटी। और यदि ये डिसीजन ले इनकम्पेबिलिटी का स्टिग्मा तो उसको बोलेंगे स्पोरोफिटिक इनकम्पेबिलिटी। तो ये आपका जो पोलिनेशन का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, इनकम्पेबिलिटी का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद अपने एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको डिस्कशन कर लेते हैं, वो है आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस, ये हल्का सा छोटा सा टॉपिक है, ध्यान देने 1 मिनट का टॉपिक है ये। देखो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब है कि जब पोलन ग्रेन यहां शिफ्ट हो ही गए तो शिफ्ट होने के बाद में इन पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है उनको आप क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इंटरेक्शन या रिएक्शंस प्रेजेंट between stigma and pollen grain are collectively known as pollen pistil interaction। क्या बोलेंगे इनको? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस बोलेंगे। कलेक्टिवली किनको? स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन की जो बीच की इंटरेक्शंस हो रही है आफ्टर पोलिनेशन, उसको क्या बोलोगे आप? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलोगे। और इन्हीं इंटरेक्शंस के थ्रू क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स आर identified, either it is right type or wrong type। यानी इसी प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि पोलन ग्रेन यहाँ सही टाइप का पोलन ग्रेन आया है, गलत टाइप का पोलन ग्रेन आया, कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन, सही वाले पोलन ग्रेन आए, गलत वाले पोलन ग्रेन आए। इफ रॉन्ग टाइप का है तो उसका जर्मिनेशन जो है या आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं होगा, और यदि राइट टाइप का है तो उसका क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन होगा। टेक्स प्लेस, ये तो जर्मिनेट हो जाएगा यदि राइट सही टाइप का पोलन ग्रेन है, और जो रॉन्ग टाइप का है वो इनकम्पेबिलिटी शो करके उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। इन्हीं रिएक्शंस को, ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा के बीच में, उन्हीं को कलेक्टिवली बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और इसके थ्रू पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि पोलन ग्रेन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। ये जो प्रोसेस होती है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये आप लोगों को जेनेटिक्स में पूछी जा सकती है लिंक करके एग्जाम में, क्योंकि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है।
मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है, याद रखें मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखने लायक बात है ये कि मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। उसके थ्रू क्या करते हैं, पोलन ग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई करते हैं, आइदर इट इज राइट टाइप और इट इज रॉन्ग टाइप। राइट टाइप देन इट स्टार्ट जर्मिनेशन, और इफ पोलन ग्रेडिएंट्स आर रॉन्ग टाइप देन दे शो इनकम्पेबिलिटी एंड कांट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। तो ये अपना टॉपिक जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट होता है। इसके बाद टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपने बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।